नमस्कार, मैं माइकल राजभर और आप देख रहे हैं जनता तक बलिया। इस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव मेरे साथ हैं मुश्ताक अहमद गुड्डू जी। और मैं ढेरों सारे सवाल लेकर बैठा हुआ हूं जिसका जवाब आज ये देंगे। हाँ सर, सबसे पहला सवाल, आपके पार्टी के इजहार अली नेता रहे हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि वक्फ बोर्ड माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास है, लेकिन मुसलमान लगातार पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जनता तक बलिया आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप मेरे पास आए और हम और आपकी दोनों लोगों के कुछ सवालात होंगे, कुछ इधर उधर की बातें भी होंगी। इजहार अली का जहां तक आपने नाम लिया कि क्या बात है कि वक्फ बोर्ड आप लोगों के पास है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आपके पास है, उसके बाद भी इस तरीके का इस्तीफा आ रहा है। तो एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना ये चाहता हूं कि जो भी स्वार्थी है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे कहीं भी हो, वो तभी तक आपके साथ रहेगा जब तक आप से उसका लाभ होता रहे। उसको लगेगा कि यहाँ हमारा कुछ होने वाला नहीं है तो वो आपका साथ छोड़ देगा। जबकि इजहार अली के साथ ऐसा नहीं था। हम लोग बराबर लखनऊ आते जाते रहते हैं। मैंने उनको देखा है कि जो सम्मान उनको माननीय नेताजी देते थे, माननीय अरुण राजभर जी देते थे, माननीय अरविंद राजभर जी देते थे, एक एक घंटा अकेले में लेके बैठ के बात करते थे, उसके बावजूद भी इजहार अली ने जो काम किया वो समाज के लिए गंदा है। आपके ऊपर कोई भरोसा करके और आपसे कोई बात कर रहा है, आपसे अपनी कोई बात बता रहा है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। लेकिन सर, जो आपकी पार्टी को कई वर्षों से सींच रहा हो, जमीनी स्तर पर काम कर रहा हो, उसे आप स्वार्थी कैसे कहेंगे? आप एक बात ये समझिए कि सन 2002 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद लगातार माननीय मंत्री जी क्षेत्रों में, गांवों में इधर उधर घूम के काम करते रहे और काम करते करते उनको 2017 में वो विधायक बने। अब आप अंदाजा लगाइए कितने दिनों तक मेहनत की, उसके बाद जाके एक उपलब्धि हासिल हुई। ये जो लोग हैं, जो नए नए लोग ये लोग आए हुए हैं, इनको बहुत जल्दी मची हुई है। इनको तत्काल मिनिस्टर बनना है, इनको तत्काल लाभ चाहिए। ये सोच रहे हैं कि हमको आयोग में लेके चले जाए, हमको अल्पसंख्यक आयोग में लेके चले जाए, हमको हज कमेटी में शामिल कर दे। तो ये सारी चीजें, चूंकि माननीय मंत्री जी इस पे लगातार काम भी कर रहे हैं, हर चीज का एक मौका होता है। आपने देखा होगा कि जब उनको मिनिस्टर बनना था तो आए दिन ये खबरें आती थी कि आज बन जाएंगे, कल बन जाएंगे, करते करते 6 महीना के आसपास बीत गया, तब जाके तो सरकार का कुछ सिस्टम है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का गठन नहीं हो पाया। बीच में आपने सुना था कि मंत्रिमंडल का गठन हो, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। ये सरकार की बात है और इन लोगों को बहुत जल्दी मची हुई है कि हमारा अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो ये लोग, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी बना रहे हैं, जैसे महेंद्र जी की बात करूं तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना ली, और परशुराम राजवंशी की बात करें बिहार वालों को तो उन्होंने भी एक पार्टी बनाया है। पार्टी का नाम रखा है सुहेलदेव समाज सेवा दल। ये नई पार्टी है परशुराम जी की। हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया, 61 लोगों के साथ में इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। लेकिन सब कोई आपको छोड़ के पार्टी बना के, लेकिन ओपी राजभर के गमछा को नहीं छोड़ रहा है, पीला गमछा को। वजह क्या है? आप एक बात समझ लीजिए कि माननीय मंत्री जी के अलावा लोग जानना चाहते हैं कि भाई उस पीले गमछे में है क्या। वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं भी जब देखा कि अभी इन लोगों ने जो पार्टी बनाया तो इनका भी चुनाव, ये गमछा जो है पीला गमछा, वो पीला गमछा है। तो आप कहीं ना कहीं, ये लोग जो है, जितने लोग ये जो पार्टी बनाते हैं, इनको लगता है कि इस गमछे के, ये गमछा अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारी पहचान नहीं रहेगी, क्योंकि ये इससे ही राजभरों की जो पहचान है वो पीला गमछा ही है।
क्या ये केवल राजभरों की पहचान है? अब वैसे तो ये कलर ऐसा है कि मैंने देखा है कि शादियों में भी यही कलर इस्तेमाल होता है, लेकिन माननीय नेताजी ने जो काम किया, माननीय नेताजी ने जो पीले गमछे का जो एक अलग पहचान दिलाया, जिस गमछे से कि ये लगा के अगर कोई भी व्यक्ति अगर दिखता है कहीं भी, चाहे भले वो पार्टी का कार्यकर्ता हो या ना हो, तो जरूर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है तो रुक जाता है और जरूर पूछता है कि नमस्कार भैया, जय सुहेलदेव, आप कहाँ से हैं? मतलब मैं आप मानो तो कहीं ना कहीं पहचान वहीं से है। बिल्कुल। और ये लोग कोई भी हो, चाहे वो महेंद्र जी हो, महेंद्र जी ने भी पीला ही अपना गमछा रखा है, और ये लोग भी बनाए तो पीला ही गमछा रखे। इसको तो इजहार अली ने उनको भ्रमित कर दिया, जबकि आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग तमाम पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह था निरस्त भी किए। तो इस स्थिति में इनका क्या हश्र होगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। इजहार अली ने कुछ अपनी वीडियो जारी किया है और वीडियो में उन्होंने सवाल दागे हैं। इजहार अली कोई ब्रांड नहीं है, इजहार अली की कोई पहचान नहीं है। लेकिन इजहार अली जब माननीय नेताजी के साथ आए तब जाके उनको कुछ लोगों ने जाना, नहीं तो इजहार अली, आप बताइए क्या आपने कभी इजहार अली का नाम सुना? मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जो भी सवाल इजहार अली का मैंने सुना है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इजहार अली का आरोप है, पहला आरोप, कि जब महिला आयोग का गठन हुआ तो क्या महिला आयोग में जाने के लिए मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में कोई नेत्री नहीं थी? बिल्कुल है, तमाम नेत्री है, और आज नहीं तो कल वो भी होगा। उनके कहने से थोड़ी नहीं हो जाएगा। वो चाह रहे हैं कि हमारा अभी जो है कि नहीं करा दिया जाए। वो तो खुद लगे हुए थे कि हमारा अल्पसंख्यक आयोग में मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं फलां बन जाऊं। तो महिलाओं के लिए सवाल किया है। वो अपने ऊपर क्यों आरोप लेंगे? अपने लिए तो कहेंगे नहीं, नहीं तो फिर ये लोग कहेंगे कि स्वार्थ में जा रहा है। वो अपनी बात कर रहे हैं। ये बात नेताजी बाखूबी जानते हैं। उनके तमाम आरोप हैं कि कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है इस दल में। मैंने सुना उस वीडियो को, करें कि नेताओं का काम नहीं हो रहा। आप बताइए कहाँ नहीं काम हो रहा? उनका आरोप ये है कि आपकी पार्टी खत्म हो रही है। आप बताइए पार्टी खत्म हो रही है? कई स्टेटों में नई गठन हो गया पार्टी का, संगठन तैयार हो गए। महाराष्ट्र में हो गया, आपका राजस्थान में हो गया, बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया है, तमाम स्टेटों में। तो ये जो आरोप वो सब लगा रहे हैं वो व्यक्तिगत जो है कि नहीं, उनका ये अपना विचार है। पता नहीं क्या है, कौन सी राजनीति इससे पहले करते थे या कर रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम है। मैंने उनको कभी देखा भी नहीं था। वो मंत्री जी के पास आते जाते थे तो मुझे लगा कि कोई होगा, नेता होगा, आ जा रहा है, मोटी मोटी फाइल लेके आते थे। मुझे लगा कि ये बेचने किनने वाले हैं। अब वही खरीदारी और वो नहीं हुआ। आप नेताजी के बारे में जानते हैं, वो खुली किताब है, और उनके सामने अगर बहुत ज्यादा आप फड़फड़ाओगे और इधर का उधर, ये जमीन इधर करा दो, वो ये सब काम भी नहीं करते हैं। और माननीय नेताजी के बारे में तुम क्या बात करोगे यार? नेता ओम प्रकाश राजभर ब्रांड है उत्तर प्रदेश के। इजहार अली तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को केवल वही गाली देते हैं। अच्छा, चच्चा सबको गच्चा दे देते हैं। अरे आप समझिए, अभी तक चच्चा उनके अच्छे थे। अब जैसे यहाँ से गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, नहीं तो इनको सुनेगा कौन? इनको पूछता कौन है? चच्चा गच्चा दे गए, वो गाली देते हैं। अगर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही है, और अगर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने एक यूनिवर्सिटी बना के और अल्पसंख्यक बोर्ड बना के, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, अल्पसंख्यक बोर्ड बना के और यूनिवर्सिटी से अगर अटैच कर दिए है तो ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। तो ये गाली हो गया। अगर वो कहते हैं कि 20% वोट मुसलमान सपा को देता है, तो अखिलेश जी इस बार घोषणा कर दे कि उत्तर प्रदेश सरकार में मैं इस बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो ये गाली देना हो गया। ये सब फालतू लोग हैं। ये सवाल इनको अखिलेश यादव से करना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि चच्चा सबको गच्चा देते हैं, गच्चा तो इनको आज से नहीं, आजादी के बाद जितनी पार्टियां आई, गच्चा तो इन्होंने दिया है मुसलमानों को तो ये हितैषी है। वो कहते हैं कि तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, चाहे तुम जिस दल पार्टी में रहो, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो ये गाली देना होता है? इनको समझे नहीं है कुछ, तो क्या करें? लेकिन आपके पार्टी और भाजपा के भी लाख प्रयास के बावजूद मुसलमान अखिलेश के खेमे में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये लोगों का भ्रम है। आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी में भी संगठन है मुसलमानों का, तमाम बड़े लीडर मुसलमान में। आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में देख लीजिए, इजहार अली क्या है, उससे बड़े बड़े नेता काम कर रहे हैं। संगठन हम लोगों का तैयार हो गया है। यहाँ 15,000 से ज्यादा पदाधिकारी माइनॉरिटी के हो गए हैं। कैसे मैं मान लूं कि उनके साथ। इजहार अली का एक और आरोप है सर अगला, कि जब से माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने हैं तब से कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं। एकदम बेमतलब का बात, एकदम फालतू बात, एकदम फालतू बात कर रहे हैं। अगर वो भूल गए होते तो आज आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा संगठन चल रहा है, अगर भूल गए होते तो ये लोग वहां आते जाते। आप जाके देखिए, जितने भी मिनिस्टर वगैरह है, सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं लगती है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यालय पे लगती है और उनके आवास पे लगता है। आज भी वो दिन रात चलने का काम करते हैं। इजहार अली ने तो खुलेआम चैलेंज किया है कि ओम प्रकाश राजभर से सीधे हमारी डिबेट करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी अलग ये हो तो जाएगा। मैं भी कर रहा हूँ कि अगर मेरा डिबेट अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हो जाती तो मैं सुपर स्टार बन जाता, भले मैं उनके पैरों के धूल के बराबर न हूँ। तो उसी तरीके से ये जो है एक गोटी फेंक रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हमारा डिबेट हो जाता तो मैं बड़े स्तर का लीडर बन जाता। मैं इजहार अली का जो जो उन्होंने बयान दिया है उसको मैंने ध्यान से सुना। उन्होंने एक और बात कहा है कि हल्दरपुर की रैली आपको याद है, उस समय गठबंधन समाजवादी पार्टी से थी, सुभाषपा की, अखिलेश जी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी रैली अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर ने किया, उसके बाद से मंत्री जब से भाजपा में जाकर बन गए उतनी बड़ी वो रैली नहीं कर पाए। इसका मतलब उसके बाद से सुभाषपा का जनाधार घटा है। क्या कहेंगे इस सवाल पर? आप जानते हैं वो बहुत जल्दी में है, वो जल्दी वो तो हम लोगों के यहाँ एक वो कहावत कही जाती है, लेकिन वो मैं कहूंगा नहीं, छोड़िए। वो कुम्हार वाली कहानी है। आप बता दीजिए, वो जो रैली हुई तो इजहार अली अपने यहाँ से लोगों को लेके आए थे क्या? ये उनके लोग थे क्या? वो माननीय नेताजी के लोग थे ना जो भीड़ हुई। और रही बात, मैंने अभी तो बताया कि वो कह रहे हैं कि जनाधार घट गया है। जनाधार घट गया है? कहां से घट गया है जनाधार? आप बताओ, पश्चिमांचल में इतनी बड़ी टीम, मध्यांचल में इतनी बड़ी टीम, बिहार में इतनी बड़ी टीम, राजस्थान में इतनी बड़ी टीम, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी टीम, बंगाल में इतनी बड़ी टीम। अच्छा, जनाधार घट गया है? जनाधार उनको पता नहीं है कुछ, उनको यही नहीं मालूम जनाधार का मतलब क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद इजहार अली कहेंगे कि मेरी तब डिबेट मुश्ताक अहमद गुड्डू से ही करा दीजिए, क्या कहेंगे? अरे तो हम लोग तो तैयार हैं वैसे। अभी मतलब आप बताइए, मैं 2017 से माननीय नेताजी के साथ हूँ। 2017 में मैं उनके साथ में आया, और ये लोग मुझे लग रहा है कि 22 या 23 यही इसी के, तो 2-3 सालों में क्या जान गए तुम कितना जान गए? तुम उतना ही जाने जितना नेताजी ने तुमको बैठा के समझाया बुझाया, अपना समझा, और अपना समझ के तुमको 2-4 जो बातें उन्होंने बताया, उन्हीं बातों के दम पे तुम कह रहे हो कि हमारी डिबेट करा दो, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं। तुम गद्दार हो, तुमने गद्दारी किया है। वो तुमको दोस्त समझते थे और आज तुम वहां से निकले। तो आप बताओ, अगर हम और आप दोनों लोग दोस्त हैं और हमारी और आपकी दुश्मनी हो गई, तो मेरा फर्ज क्या है कि समाज में निकल के मैं आपको गाली देना शुरू करूं? ये आदमी न तो समाज का है, न तो परिवार का है, न तो अपने नेता, वो किसी का नहीं है। इजहार अली का एक और सवाल है सर अगला, कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की वजह से ओम प्रकाश राजभर को पहचान मिली, कि ओम प्रकाश की सुहेलदेव जी को उन्होंने पहचान दिलवाया? ये उसका फालतू सवाल है। आप एक बात बताइए, महापुरुषों की वजह से ही लोगों की पहचान होती है। हमारे जो महापुरुष है उससे हमारी पहचान है। लेकिन इतिहासकारों ने जब सुहेलदेव जी के इतिहास को मिटा दिया, जो कि सुहेलदेव जी को कोई जानता तक नहीं था, उस स्थिति में माननीय नेताजी ने सुहेलदेव जी का नाम आम जनमानस तक पहुंचाया, और पहुंचा के सबको बताया कि ये हमारे महापुरुष है और इनके बताए हुए बनाए हुए रास्ते पे हम लोगों को चलना चाहिए, तभी जाके हमारे समाज का विकास होगा। ये कहीं से उनका सवाल सही नहीं है। सीधी मैं बात बता देता हूं कि ओम प्रकाश राजभर की पहचान महाराजा सुहेलदेव जी से है, ना कि मंत्री जी की पहचान सुहेलदेव जी की है। ये एकदम बेतुका सवाल है। मैंने आपसे बताया ही कि वो जिन इतिहासकारों ने सुहेलदेव जी का इतिहास मिटा दिया, उस इतिहास को दोबारा इन्होंने जो है आम जनमानस में ले जाने का काम किया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब से भाजपा में गए हैं, पहले की तरह वो उनकी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही, शांत नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, काम कर रहे हैं ना,
आप देख लीजिए, दिन रात संगठन का काम कर रहे हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा एक दिन भी कि वो अपने चैम्बर में बैठ के मजा काट रहे हो, नहीं, वो दिन रात काम कर रहा है। और बोलना क्या है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसमें बोलने वाली कौन सी बात। कहीं से कोई गड़बड़ी दिखे तब तो कुछ बोले आदमी। पहले तो बहुत बोलते थे, जोगी जी को भी बोलते थे, मोदी जी को भी बहुत बोलते थे, नहीं, लेकिन अब वो आवाज दब सी गई है। नहीं नहीं, आप सुन लीजिएगा, उनका एक इंटरव्यू था ईटीवी या किसी चैनल पे था, उन्होंने कहा कि ये चुनावी जुमला है और चुनाव में ये सारी बातें लोगों को थोड़ा सा आकर्षित करने के लिए चलता रहता। इजहार अली ने एक और बात कहा है कि 20 नंबर पे घी से मलाई निकाल के लोग खा रहे हैं और पार्टी को केवल 3 ही लोग चला रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी और अरुण राजभर जी। अच्छा, अब उनको अरविंद जी, अरुण जी और माननीय मंत्री जी बुरे लगने लगे। मैंने देखा, जाते थे तो ऐसे साहब और बैठ के और एक एक 1.5 घंटा बात कर, वो मलाई काट रहे हैं। आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? देखते नहीं हो, सुबह उठते हैं, उनका डेली का प्रोटोकॉल रहता है, कल यहाँ जाना है, कल वहां जाना, परसों वहां जाना है। वो कहाँ बैठते हैं आवाज पे? हफ्ते में कभी चले गए तो जाके एक दिन बैठते हैं, या कैबिनेट रहता है तो जाके बैठते हैं। दिमाग खराब हो गया है, बता तो रहा हूँ। मुझे लग रहा है किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। फ्यूज कंडक्टर सुन लीजिए, फ्यूज कंडक्टर उनका बिगड़ गया। वो दोबारा से ना अपने दिमाग का इलाज कराए, उसमें कीड़ा चला गया। वो बैठे रहते हैं, वो मलाई काटने वाले नेता हैं। वो मलाई काटना होता तो 2017 में इस्तीफा दिए होते। अभी अभी जब भाषण होता था तो तुम कहते थे कि ऐसे मंत्री कहाँ जो इस्तीफा दे दिए, प्रधानी से कोई इस्तीफा नहीं देता। और आज जो है कि नहीं, बेमतलब की बात कर रहे हो, तुमको कुछ जानकारी नहीं है। पहले जाओ कहीं बैठो, किसी को उस्ताद बनाओ और जाके और राजनीति सीखो, राजनीति क्या होती है। अभी तुम यहाँ से गए हो और जाके बिहार में राजवंशी और रजवार राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बने हो अभी जाके, है? क्यों? अगर ओम प्रकाश राजभर ने अपने बिरादरी के लोगों पे काम किया, संजय निषाद जी ने अपनी बिरादरी के लोगों पे काम किया, वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी बिरादरी पे काम। तुम कहाँ गए हो? रजवार, राजवंशी, जाओ मुसलमानों में जाके उनको समझाओ, जाके समझाओ कि हमारा हक और अधिकार और हिस्सा कहाँ मिलेगा। सपा तो नहीं देगी, तो हम लोग कहाँ चले? वहां जाके समझाओ। यहाँ क्या समझा रहे हो? हाँ, जाके वहां जो है कि नहीं, बैठ के अपना राजा की तरह बैठे हो, बेवकूफ बना रहे हो। यहाँ आए तो कुछ दिनों तक बेवकूफ बनाया और अब जो गए हो वहां पे बेवकूफ बनाने के लिए। इजहार अली आपके बिरादरी से हैं, आपके भाई हैं, अगर उनको 36 सेकंड में आपको समझाना होगा तो क्या कहेंगे? ये सवाल इजहार अली के लिए। इजहार अली के लिए समझाना क्या है? मैं तो उसको लीडर ही नहीं मानता। मैंने तो 2 शब्द में आपको बात खत्म कर दिया कि माननीय नेताजी उसको बैठाते थे और अपनी अपनी बात बताते थे, अपने दिल की बात कहते थे। और वो आदमी जब समाज में उस बात को कहने लगा कि नेताजी बैठ जाओ, उनकी वो डिबेट करा दो, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, ऐसे व्यक्ति को मैंने पहले ही कहा, ये परिवार के लिए, समाज के लिए और सबके लिए ये घातक है। ऐसे लोगों से कृपया दूरी बना कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे जनता तक बलिया से मुश्ताक अहमद गुड्डू को और साथ में मैं माइकल भारद्वाज को।